स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में हमने बात किया था मीडिया, डिपिक्शन ऑफ चिल्ड्रन, डिपिक्शन ऑफ एडोलसेंट एंड डिपिक्शन ऑफ यूथ। यानी मीडिया की नजर में इन लोगों का चरित्र क्या है, इन लोगों का चरित्र चित्रण कैसा किया जाता है, हमने उस विषय पे बात किया था। आज हम बात करेंगे रियलिटी टीवी। जैसा कि शीर्षक या नाम से ही स्पष्ट है, रियल जो टीवी शो रियल यानी सत्य, यथार्थ, सच्चाई के नजदीक होते हैं, उसको कहते हैं रियलिटी टीवी, यानी वास्तविक जीवन पर आधारित टीवी शो। आपके लिए ये बहुत नया या अजूबा शब्द नहीं है, क्योंकि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, द कपिल शो जो होता था, और लाफ्टर शो, अभी जो सारेगामा होता है, लिटिल चैम्प्स होता है, बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है उस विषय में, लेकिन ये सारे ऐसे, इवन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है बिग बॉस। तो ये सारे जो टीवी सीरियल हैं वो सभी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, रियलिटी टीवी के ही अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है, भले ही वो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो या कोई आम व्यक्ति हो, लेकिन हम उसको बिल्कुल उसके रियल जो व्यवहार है, जो रियल उसकी सोच है, जो रियल उसकी प्रवृत्ति है, उसका जीने का ढंग है, बातचीत करने का ढंग है, उसकी नाराजगी है, उसका क्रोध है, उसका प्रेम है, वो सारी जो मानवीय चीजें होती हैं एक व्यक्ति में, वो सब कुछ हम ज्यों के त्यों देख पाते हैं। कोई बनावटीपन उसमें नहीं होता है। रियलिटी टीवी का यही उद्देश्य है कि वो बिल्कुल आपको सच के करीब ले जाए, भले ही वो सच्चाई किसी व्यक्ति के बारे में हो या किसी भी घटना के बारे में। हम कुछ पहलू पर बात करते हैं जो रियलिटी टीवी के बारे में कहा जाता है। पहला है कि चेंज आवर परसेप्शन। ये किसी व्यक्ति के बारे में हमारी धारणा को बदलता है। परसेप्शन मतलब धारणा। मान लीजिए मैं किसी एक नायक या नायिका को बहुत अच्छा समझती हूँ, बहुत ही अच्छा, पर जब मैं बिग बॉस में उसको देखती हूँ कि वो 1 महीने 2 महीने तक बंद है, लॉकडाउन में है, और लॉकडाउन में जब वो बंद रहता है तो उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ गुण, कुछ दोष, कुछ उसका एग्रेसिव व्यवहार या कुछ उसका कोमल पक्ष, ये सारी चीजें मुझे नजर आती हैं जब वो रियलिटी टीवी में हिस्सा लेता है। तो वो आपकी धारणा को बदलता है। आपको लगता है कि अरे नहीं, इसको तो मैंने ऐसा सोचा था, पर ये ऐसा नहीं, ये तो ऐसा है। एक्सपेरिमेंटल शो होता है। डायरेक्टर के लिए भी, निर्देशक के लिए भी ये बहुत ही जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि वो प्रयोग कर रहा होता है। दरअसल हम हमेशा जब मूवी देखते हैं तो हम कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। आसमान में उड़ती चीजें हमें पसंद आती हैं, बादलों पे कोई गा रहा है वो पसंद आता है, कोई जमीन पर परियों की तरह सुंदर है वो पसंद आता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पसंद आती हैं जो सच से कोसों दूर होती हैं। तो सच को दिखाना क्या है, एक तरह का प्रयोग है, एक तरह का जोखिम भरा प्रयोग है डायरेक्टर के लिए। उसके बाद है नियर टू रियल लाइफ। मैंने जैसा कि पहले ही कहा था, नाम से ही स्पष्ट है कि वो आपके जीवन के सच के करीब होता है। नो रिटेक। फिल्मों में जब अभिनेत्रियां अभिनय करती हैं, कुछ डायलॉग अच्छा नहीं बोल पाई या कुछ अभिनय अच्छा नहीं हो पाया, तो वहां से आवाज आती है रिटेक, फिर से कीजिए दोबारा, फिर वो दोबारा करती हैं। पर रियलिटी टीवी में ऐसे अवसर नहीं होते हैं। आपने अगर कुछ गलती भी की है तो वो ऐसा ही चलता रहेगा। अगर आप बात करते करते गिर गई हैं तो वो आपको गिरा हुआ दिखाएगा। अगर आप बात करते करते हुए रो पड़ी हैं, हंस पड़ी हैं, तो वो भी दिखाएगा, क्योंकि इसमें रीटेक नहीं होता है, मतलब दोबारा कुछ करने की अनुमति नहीं होती है। नेम एंड फेम इन फ्यू डेज। वो सारेगामा शो जो है, लिटिल चैम्प है, कुछ नच बलिए जैसा भी एक जमाने में आया करता था। तो ये सारे शो क्या है, एक आम बच्चे को, आम युवक को, आम युवती को चंद दिन में स्टार बना देते हैं। अभी मैथिली ठाकुर का जिक्र मैंने पिछले कुछ कक्षाओं में किया था। तो वो क्या है, वो एकदम बच्ची है जो आपकी उम्र की है, पर उसकी आवाज इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा गाती है कि सोशल नेटवर्क और मीडिया के सहारे आज वो बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छी ऊंचाई पर है। तो आपको चंद दिनों में मैथिली ठाकुर को आज हमने लोकगीत की एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गायिका मान लिया है। तो ये आपको एक मंच देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, बहुत जल्दी आप प्रसिद्ध हो जाते हैं और आपका नाम भी हो जाता है। उसके बाद है स्पेसिफिक सिचुएशन और चैलेंजेस। बिग बॉस का स्पेसिफिक सिचुएशन है
कहाँ रहना है, कितने दिन रहना है, घर वालों से संपर्क नहीं करना है, जो भी काम है वो जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, वो लोग आपस में ही करेंगे। तो वो सारा एक नियम कानून सलमान खान ने बना कर रखा था और उसके अनुसार ही ये सारी चीजें होती थी। तो एक विशिष्ट परिस्थिति दी जाती है। चैलेंजेस भी होते हैं। एमटीवी में मुझे याद नहीं आ रहा, या बकरा जैसा कुछ शो होता था। बकरा में क्या है कि आपको झूठ बोलकर कुछ बोला जा रहा है, आपका पूरा वीडियो बन रहा है, फिर बाद में बोलता है कि बकरा बन गया आप। तो वो भी क्या है, वो एक तरह का रियलिटी टीवी ही था। तो चैलेंजेस भी है, चैलेंज देता है आपको कि आप क्या अपना सही चेहरा दर्शकों के सामने, दुनिया के सामने रखने की हिम्मत रखते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ चैलेंज फॉर पीपल, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट लाइकिंग कि उनको सब रियल देखे। हर कोई चाहता है कुछ बनावटीपन ही हमारा संसार के सामने जाए। तो रियलिटी टीवी की कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसके आधार पर आप इसकी अवधारणा को, इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि आखिर ये है क्या, हम इसे क्यों अलग मानते हैं। धन्यवाद।